बाहर जा रहे हैं, सबके पास तो छत है नहीं। मान लीजिए कोई दूसरे जिले से ही आपके जिले में आ रहा है और इतनी स्थिति नहीं है कि वो पे करके रह पाए, ऐसे में ये एक ऐसी व्यवस्था है 50 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अच्छा, पेट भर के लिए 50 रुपए में पेट भर भोजन? जी, सोच लीजिए। नहीं जी, ये 5 साल से व्यवस्था है। हमें खास तर से जाड़े में, खास तर से बरसात में ऐसी जगहों की आवश्यकता कहीं आवश्यक हो जाती है। लोग सड़कों पर अपना जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं। ऐसी व्यवस्थाएं अगर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं जीत टाइम्स। सबसे पहले नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बस्ती के एक ऐसे स्थल पर हैं जो इस कपकपाती ठंड में और जानलेवा ठंड में मैं कहूं तो एक सहयोगी की भूमिका निभा रही है। ये जगह है बस्ती का आश्रय गृह। हम देखते हैं ये आश्रय गृह क्या है और हम समझते भी हैं कि इस आश्रय गृह का क्या उपयोग है, किस तरह से जन उपयोगी साबित हो रही है। आइए हम मिलते हैं इसके संचालक से। और वैसे तो ये नगर पालिका का वेंचर है, लेकिन इस पूरी व्यवस्था का संचालन जो कर रहे हैं उससे समझेंगे इस व्यवस्था में किस किस तरह से लोगों को लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है। आइए जी, जी टाइम्स पर आपका स्वागत है जी। क्या नाम है आपका? राम किशोर नाम है जी। राम किशोर जी, बाहर आइए थोड़ा सा, 1 मिनट अगर आप। राम किशोर जी, हम आए हैं आश्रय गृह पर। जी जी। कैसे काम करता है आश्रय गृह और कैसे ये आम जनमानस के लिए हितकर साबित हो सकता है? जी, इसका जो गरीबी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग या अन्य किसी शहर से आए हुए व्यक्तियों को जिनका कहीं छत नहीं है सोने के लिए, बरसात में या फिर ठंड के मौसम में खास करके, वैसे तो किसी भी मौसम में कभी भी कोई आ जा सकता है, पर खासकर ठंड के मौसम में, बारिश के मौसम में गरीब दिहाड़ी मजदूरी करने वाले या फिर अन्य किसी शहर से आए हुए लोग यहाँ रहकर निवास कर सकते हैं। अच्छा। सरकार द्वारा कोई भी जो आईडी उपलब्ध कराई जाती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी सरकार द्वारा जो आईडी उपलब्ध बनाई जा रही है, मान्यता दी जाती है, कोई एक दिखा करके आपको आईडी दिखाकर वो यहाँ पे रह सकते हैं, निःशुल्क रह सकते हैं। कितना शुल्क है? निःशुल्क है। निःशुल्क है। देखिए, मुख्य प्रयोजन यही है इस वीडियो का कि जिस तरह से लोग आज इस जानलेवा ठंड में अपने घर से निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, सबके पास तो छत है नहीं। मान लीजिए कोई दूसरे जिले से ही आपके जिले में आ रहा है और इतनी स्थिति नहीं है कि वो पे करके रह पाए, ऐसे में ये एक ऐसी व्यवस्था है नगर पालिका की। और क्योंकि इसमें केंद्र सरकार भी इनबिल्ड है, ये ज्वाइंट वेंचर है, तो एक ऐसी व्यवस्था है जिसके बारे में जान के, जिसका प्रयोग करके जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं या कोई भी व्यक्ति जिसे छत की जरूरत है, उसे छत देने का काम ये आश्रय गृह कर रहा है। हम चाहेंगे हमारे साथी सहयोगी से कि वो आए और दिखाएं यहाँ की व्यवस्थाओं पर, अपना प्रकाश डालें। ये वो जगह है जहां की मैं बात कर रहा हूं। ये आप देखिए, लगातार यहाँ पर एक के बाद एक बेड लगाए गए हैं। यहाँ पर आके आप यहाँ का जो व्यवस्था है उसका लाभ ले सकते हैं। बिस्तर लगे हुए हैं और सामने अलमारी है जहां पर अपना सामान रख सकते हैं। लोग दूर दराज से आते हैं जिले में, उनके रहने का प्रबंध नहीं है या ऐसे जिनके पास छत नहीं है, सड़क के किनारे ठिठुरने की जरूरत नहीं है, आश्रय गृह बस्ती में है। और क्योंकि बस्ती के लोग काफी लोग इस जगह के बारे में नहीं जानते हैं, तो एक मंशा ये भी है कि इस वीडियो के माध्यम से, इस कवरेज के माध्यम से इस जगह के बारे में वो जान जाए। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर आदमी आया, ठीक है, उसने अपनी आईडी दे दी आपको जी। अब भोजन नहीं है उसके पास, क्या करे? भोजन यहाँ उपलब्ध कराया जाता है। 50 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अच्छा, पेट भर के लिए 50 रुपए में पेट भर भोजन? जी, सोच लीजिए। नहीं जी, ये 5 साल से व्यवस्था संस्था द्वारा चलाई जा रही है। अच्छा, पेट भर के दिया जाता है खाना, जो भी खाए, दाल चावल सब्जी रोटी जो उपलब्ध कराया जाता है, पेट भर के दिया जाता है। अच्छा। और इसके विषय में प्रचार प्रसार भी कराया जाता है आश्रय गृह विषय में। इसके द्वारा कैंपिंग के माध्यम से। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग पहले उसको रोक लिए और फिर सवेरे पेमेंट मांगने लगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस यहाँ एंट्री जो होती है मोबाइल नंबर के साथ भी की जाती है। अधिकारी समय समय पर विजिट करते हैं, जिसका संज्ञान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका द्वारा किया जाता है। डीएम, एसडीएम, सदर सब लोग विजिट करते रहते हैं। आप जैसे बंधु लोग भी विजिट करते हैं। तो अब कोई यहाँ पे रहता है, मान लीजिए रात बिरात उसकी तबीयत खराब हो जाती है, क्या व्यवस्था आपके पास? तो उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था किए हैं। आवश्यकता पड़ने पर एम्बुलेंस बुलाते हैं, उसको एडमिट कराते हैं, प्राथमिक उपचार करा करके अगर डिस्चार्ज करते हैं तो वो तुरंत ले आते हैं। नहीं तो एडमिट। चलिए, इनका कहना ये है कि यहाँ पर आदमी है तो उसकी जिम्मेदारी जरूर
यहाँ की व्यवस्थाओं की है। आपको उन्होंने बताया कि ये कोई भी यहाँ पर आके रह सकता है। रहने की बात देखिए, एक तरफ रोटी कपड़ा मकान की बात की जाती है, तो जो मकान की बात की जाती है ऐसे मौसम में, खासतर से जाड़े में, खासतर से बरसात में, ऐसी जगहों की आवश्यकता कहीं आवश्यक हो जाती है। लोग सड़कों पर अपना जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं। ऐसी व्यवस्थाएं अगर हैं हमारे शहर में, तो ये जरूरी है कि इस जगह से परिचित हों। आज इस कवरेज का मुख्य माध्यम यही है और मुख्य प्रयोजन भी ये है कि इस जगह से आप परिचित हों। देखिए, फिर से एक बार दिखाइए, यहाँ ये सारी व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालिए। पंखे भी लगे हुए हैं, लाइट की समुचित व्यवस्था है, वेंटिलेशन भी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ खिड़की का प्रयोग, दोनों तरफ खिड़की का प्रयोग है, और अपने सामान रखने के लिए अलमारी का भी प्रयोग है। तो ये जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं नगर पालिका द्वारा, तो क्यों ना इस व्यवस्थाओं के बारे में ऐसे लोगों को बताया जाए कि जिन लोगों को इसकी आवश्यकता वाकई में है। यहाँ पर सारे वॉशरूम वगैरह भी देखे हम लोगों ने, तो काफी साफ ही हैं और एक आम परिवार में जैसा होना चाहिए ठीक ठाक इन लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं दी हैं। सामान रखने के लिए भी यहाँ पे अलमारी की व्यवस्था दी गई है, और चीजें जो है वो इतनी आवश्यक हो जाती हैं जब हमारे पास मकान नहीं होता है, छत नहीं होती है। और सबके पास ये आवश्यक नहीं है कि सबके पास इतना धन हो, इतना पैसा हो कि वो होटल्स में रह पाए। ऐसे में सरकार का ये एक अनुक्रम और ये एक उपक्रम आपको देखना चाहिए, और इसके बारे में भी आप आम जनमानस तक ये सूचना जानी चाहिए कि हमारे जिले में एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसका हम निःशुल्क लाभ ले सकते हैं। तो ये था मैं, और आप देख रहे थे जी टाइम्स। जल्द जुड़ूंगा ऐसी कवरेज पर, तब तक के लिए नमस्कार।